धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, आपका जितना भी धन्यवाद करे वो कम है। आपने प्रभु मनुष्य जाति को उसकी ओरिजिनल अवस्था में पहुंचाने के लिए, वो मनुष्य जो परमेश्वर का पुत्र, जिसे आपने अपने स्वरूप में उत्पन्न किया था, उस स्तर में वापस पहुंचाने के लिए आपने नई सृष्टि के कार्य को आरंभ किया, जिसका वर्णन पवित्र वचन बाइबल में है, जिसे कि आपका विशेष प्रकाशन कहा जाता है, डिवाइन रेवलेशन, आपका लिखित वचन बाइबल। और जो कोई आपकी आत्मिक देह अर्थात कलीसिया का अंग बनता है, उसके जीवन में आप यही कार्य करते हैं, उसको वो भीतरी मनुष्यत्व को नई सृष्टि बनाकर उसे अपने राज्य के वारिस बनने के लिए तैयार करते हैं। प्रभु, आपका कार्य इस पृथ्वी पर चल रहा है और हम धन्यवाद करते हैं कि आपके कार्य का हिस्सा हम लोगों को बना रहे हैं आप, और अपनी इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की उस आत्मिक देह में हम सब नई सृष्टि बनकर भीतरी मनुष्यत्व में आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब वो आएगा तब वो सब लोगों को जो नई सृष्टि बन चुके हैं, जिनका भीतरी मनुष्यत्व नई सृष्टि बन गया है, उन सब को पूरी दुनिया में प्रकट करेगा। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु हमारा प्रतिदिन वचन में उपस्थित होना, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को ग्रहण करना और अपने जीवन में उन वचनों को लागू करना, ये वो कार्य है प्रभु जो हम लोग पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चलने के लिए करते हैं, ताकि प्रभु हम सबका जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो, आदर और महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हमने आपको बताया कि मूसा के समय में जब लाल समुंदर पार हुआ था, तो परमेश्वर मिस्र से निकालकर पूरे राष्ट्र को, इजराइल राष्ट्र को, इजराइलियों को लेके जा रहा था और लाल समुंदर पार किया। देखिए, लाल समुंदर पार करने के बाद जंगल का सफर है और जंगल के सफर के बाद यरदन नदी आती। यरदन नदी एक पड़ाव था मिस्र के और जंगल के बीच, लाल समुंदर और जंगल और कनान के बीच, जिसे प्रॉमिस्ड लैंड बोलते हैं, यानी परमेश्वर ने उनको वो प्रतिज्ञा किए हुए स्थान में पहुंचाने का जो वादा किया था, उसको कनान बोला गया। कनान और जंगल के बीच तो 2 क्रॉसिंग पड़ती है, 2 क्रॉसिंग है इस पूरे उसमें। फेज 1, अब आपको बहुत सरल करके बताते हैं। फेज 1 मसीही जीवन की शुरुआत लाल समुंदर से ही हो। आज कलीसियाओं में मसीही जीवन की शुरुआत करने का इन लोग प्रयास करते हैं यरदन से। ठीक, यीशु मसीह ने बपतिस्मा कहां लिया था? यरदन नदी में। यीशु मसीह ने सेवकाई को कहां से आरंभ किया? यरदन नदी से। ठीक, उन्होंने पीछे से तो किया नहीं, और सब लोग यरदन से ही शुरू करना मांग रहे हैं, लेकिन यरदन से शुरू नहीं कर सकते, शुरुआत करनी है। इसीलिए पौलुस ने कलीसिया को एक ऐसी बात बताई जिससे कलीसिया अनजान थी, और वो इसीलिए पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में वो कह रहा है, भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो, अनभिज्ञ रहो। इसका मतलब आज मसीही लोगों के पास आत्मिक रूप से एक अज्ञानता है। अज्ञानता ये है कि वो लोग सीधे सीधे नए नियम में ही आगे बढ़ना मांग रहे हैं, जबकि ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? उसके बहुत से रीजन है, उसे स्टडी करने से ही क्लियर होंगे। लेकिन पवित्र आत्मा जिसे यीशु मसीह ने अपने चेलों पे उड़ेला था, उस समय में बाइबल नहीं थी,
चेलों की शिक्षा लाल समुद्र पार करने, वहां मिस्र से लाल समुद्र पार करने से और जंगल के सफर के विषय में ही थी। और कल पहली सदी की कलीसिया के लोगों को जब ये शिक्षा मिली, यानी ये सत्य मिला, तो प्रेरितों की शिक्षा में जो लोग थे वो सब परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। उसके बाद जब कलीसिया आगे बढ़ती है, जनरेशन गैप आते हैं ना, जनरेशन गैप, तो जब जनरेशनल गैप्स आए तो उसके बाद कलीसिया का भी वही हाल हुआ जो पुराने नियम में इजराइलियों का हुआ। तो ये यानी एक ऐसी कंपैरेटिव स्टडी है जिसको आपको समझना पड़ेगा। ये पूरा रोड मैप आपको पुराने नियम में मिलेगा। बाइबल कंटिन्यूएशन में काम करी। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि बाइबल में कोई भी चीज अचानक से एंट्री नहीं लेती है, और किसी भी विषय को हम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लेंगे तो हम फंस जाएंगे। आजकल जो मॉडर्न चर्चेस हैं, यानी जो आधुनिक कलीसियाएं हैं, ये सब इनमें प्रॉब्लम क्या आ गई है, ये टॉपिकल प्रीचिंग और टॉपिकल स्टडी करते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूएशन यानी कड़ी से कड़ी जुड़ना और वो बड़ी पिक्चर जो परमेश्वर के वचन में है उसे क्लियर करके उसके अनुसार आगे बढ़ना। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जो आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं उनके जब जुड़ जाएंगी ना, तब पिक्चर बन जाती है और तब आपका माइंड क्लियर हो जाता है। अच्छा, परमेश्वर ये कर रहा है। ये इसलिए नहीं क्लियर हो रही है क्योंकि अब आपको पहली चीज आज बता दें कि अन्य जाति नए नियम में नहीं जोड़े गए। अन्य जाति आरंभ से हैं, और अगर आप परमेश्वर के वचन के आधार पर मेरी समझ को अगर आप देखें तो मेरा ये मानना है वचन के आधार पर कि परमेश्वर आरंभ से, परमेश्वर ने कोई रिलीजन नहीं बनाया। परमेश्वर तो आरंभ से उद्धार का काम कर रहा। तो ये रिलीजन आया कहां से? आज समस्त मानव जाति अपना अपना रिलीजन लेके खड़ी है। ऐसा क्यों? मैं बहुत शॉर्ट में, क्योंकि डिटेल स्टडी तो आपको आगे पार्ट्स में मिल जाएगी, लेकिन मैं एक प्रथम दृष्टया आपको माइंड क्लियर कर दूं कि आप ये बात याद रखिए कि मत्ती 23 में यीशु मसीह ने रिलीजियस लीडर्स को हिपोक्रेट्स बोला और उनको कंडेम किया, श्रापित बोला, श्रापित हो तुम। और उसने ये बोला, जो लोग थे उस युग में, यीशु मसीह की सेवकाई में जो लोग थे, उनसे ये कहा कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठ गए। अब आप इसको समझिए, शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठ गए हैं। वो जो तुमसे कहें उसे सुनना और मानना, लेकिन उनके जैसे काम मत करना, यानी वो जो प्रैक्टिकल उनका है वो बिल्कुल टोटल गलत है। ये उस जमाने की बात थी व्हेन जीसस ऑन अर्थ। लेकिन आप समय के हिसाब से इसी चीज को आगे लेके जाएं तो वो जो शुरुआत में जो थोड़े बहुत ठीक भी थे, जिनकी सुनने लायक थी बात, अब तो वो भी नहीं रहे। तब तो बहुत भयानक स्टेज है। अब आप किसी की सुन लेंगे ना तो आप खुद फंस जाएंगे। अब यहां पे हम आपको एक चीज दिखाते हैं कि ये मूसा की गद्दी को अभी आप तो छोड़ दीजिएगा, ये रिलीजियस गद्दी, इन लोगों ने इसको रिलीजियस बनाया, हालांकि थी नहीं। हम मूसा के साथ स्टडी करके देख रहे हैं, मूसा ने उनको लाल समुद्र पार कराया, उसने कौन सा रिलीजन वहां पर क्रिएट किया। जो चीज आएगी वो आएगी मूसा का तंबू। उसमें जो व्यवस्था चल रही थी उसको इन लोगों ने रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया था, जबकि वो था ट्रुथ। उस ट्रुथ को लोगों तक नहीं जाने दिया। ये व्यवस्थापक बीच में खड़े हो गए, इन्होंने सारी कांग्रीगेशन को अपना मुरीद बनाने और चढ़ावा चढ़ाने और अपनी गद्दी बना ली कि ये तो बैठे बैठे पैसा कमाने के लिए बेस्ट माध्यम है। ये किया गया, ठीक। इसीलिए यीशु मसीह ने उसे कंडेम किया है। और यीशु मसीह किसी एक रिलीजन को नहीं, द मदर ऑफ ऑल रिलीजन इज ज्यूइश रिलीजन।
ये याद रखिएगा, ये एकदम हिस्टोरिकल फैक्ट है। आज जितने रिलीजन खड़े हैं, कोई एक टुकड़ा कुछ, कोई और सब में आपको माला मिलेगी, सब में मिलेगी माला, ठीक। और सबके पास का बहुत सिमिलरिटीज है, सब में जल मिलेगा, सबके पास अपना अपना पवित्र जल है, सबके पास अपनी अपनी माला है, ठीक। और सबके पास आग, लाइट, इन चीजों का बड़ा प्रयोग है। ये रूपक हैं, इनका बड़ा इस्तेमाल करते हैं, ज्योति, ज्योत। और इन चीजों को लेकर जो सच्ची ज्योति है उससे डाइवर्ट करके वो इसी में फंसा लेते। ये करो, ये एक अलग, ये अभी आपको पार्ट्स में ही क्लियर होता जाएगा, ठीक। अब आप देखिए, जब ये अब्राहम जो था, ये बिल्कुल प्योरली एक अन्य जाति व्यक्ति था। हम लोगों ने काफी स्टडी कर ली इसके ऊपर और 100% क्लियर है कि ये एक अन्य जाति व्यक्ति था। इसने परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया, परमेश्वर की वाणी सुनी और इसने विश्वास किया। उस समय ये अन्य जाति था। परमेश्वर ने इसके इस बात पर कि इसने विश्वास किया है, इसको पूरी दुनिया से, परमेश्वर ने इसके साथ वाचा बांधी और इसे पूरी दुनिया से अलग ठहराने के लिए परमेश्वर ने इसको एक पर्सनल चिन्ह दिया और वो चिन्ह था खतना, ठीक। खतना चिन्ह था। लेकिन आप देखिए स्टडी करके तो आपको पता चलेगा कि अब्राहम, इसहाक और याकूब तक ये चिन्ह रहा, उसके बाद ये नियम बन गया। रिलीजन किसे कहते हैं? कोई शुरुआत सही होती है, बाद में जाके वो रीतियों में बदल जाती है। तो रीति में, और जो मेन जिनके साथ वो अनुभव हुआ है उन लोगों में, और जो उनकी रीतियों को लेके चल रहे उनमें आसमान और जमीन का अंतर हो जाता है। यही तो परमेश्वर दिखाना मांग रहा है सबको, अपने पुत्र के द्वारा उसने यही सारी पोल खोल ली, ठीक। अब देखिए, ये लोग जब चले, अब्राहम चला, तो अब्राहम एक अन्य जाति का व्यक्ति था, तो इसका भीतरी मनुष्यत्व क्या था? अन्य जाति। इसने शरीर में खतने का चिन्ह पाया, और ये खतने के चिन्ह से क्या, इसका भीतरी मनुष्यत्व जो अन्य जाति का हृदय था, अन्य जाति की विचार थे, अन्य जाति की कल्पनाएं, इच्छाएं, भावनाएं, वो सब एज इट इज रही। और इसके विश्वासी होने के बाद भी ये वो गलतियां कर रहा था जो आज सब अन्य जाति के लोग करते हैं। परमेश्वर की बात पकड़ ली, अरे उसने वायदा किया और तुरंत उसका विकल्प निकाला, इस्माइल पैदा कर दिया। ये सब अन्य जाति के विषय, ये शारीरिक लालसाओं में बड़ा मन लगाता है, बिल्कुल वैसे ही चला। अब परमेश्वर यहां पे आपको कुछ स्पिरिचुअली दिखाना मांगता है इसी सेक्शन में। ये जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है उद्धार की कथा की जो शुरुआत है, लाल समुंदर पार करना और जंगल का मार्ग तय करना। ये फर्स्ट फेज ऑफ सैल्वेशन है, उद्धार का पहला चरण। पहले चरण में परमेश्वर ने इनके मन को अंदर से, इनकी मानसिकता को, इनकी विचारधारा को पूरी तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया, सामने लाके निकाल के रख दिया। और एक काम और हुआ, और वो ये हुआ कि जितने ये चले थे वहां से, मैच्योर थे, और ये जितने चले थे जिनके खतने हो चुके थे, ये लोग वहां से मिस्र से जब निकले, तो ये मिस्र से निकलने के बाद जंगल के मार्ग में इन्होंने पवित्र आत्मा का, जो मूसा की बातों का जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो अगुवाई में था और बोलता था इनको, उसका जो विरोध करते थे, उसका नतीजा देखिए आप कि जितने खतना वाले लोग थे जो लाल समुंदर पार करे थे, जंगल में सब मर गए, सब मर गए, खतने वाले सब मर गए। और उनके और बच्चे जो रास्ते में पैदा हुए थे, क्योंकि कितना समय लगा था इनको जंगल के सफर में, 40 साल। और आपको नहीं मालूम है 40 साल का मतलब होता है 3 पीढ़ी। तो 2 पीढ़ी तो इनकी रास्ते में पैदा हो गई, जंगल के मार्ग में। अब ये जो जंगल के मार्ग में जो पीढ़ी पैदा हुई, इनका खतना नहीं हुआ था, और जितने खतने वाले थे वो जंगल में मर गए। बचे कौन?
तो बाइबल क्या कहती है, नया नियम, बिन खतना जो है वो अन्य जाति है। तो इसका मतलब अब्राहम के बिन खतने वाली जनरेशन खड़ी हो जंगल में, और जब ये खड़ी हुई तो इनको आगे कैसे बढ़ना है। अब ये बिन खतने की जनरेशन आ गई, वहां से निकले खतने वालों के, भाई 6.5 लाख पुरुषों की संख्या लिखी है जो लाल समुद्र पार किए थे, और उसके बाद बच्चे भी थे और स्त्रियां भी थी। तो जो बच्चे थे वो जवान हुए होंगे 40 साल, और पैदा हो गए होंगे, बच्चों के बच्चे भी पैदा हो गए, 3 पीढ़ी होती 40 साल की। तो 40 साल के सफर में जो जंगल का मार्ग था, इसमें 3 पीढ़ियां पैदा हुई। जितनी खतने वाली थी वो जंगल में मर गए, और जो बिन खतने की उनके जनरेशन रह गई थी, इनके सामने आ गया यरदन। अब बताइए, यीशु मसीह जब आया तो किन के लिए आया? अन्य जातियों के लिए आया, बिन खतने वालों के लिए था। ठीक, अब आज का शुरू करते हैं, क्योंकि ये पार्ट्स में ही आपको क्लियर होगा, पूरी पिक्चर हम समय समय पे जोड़ते जाते हैं, ताकि आपके साथ जो पहला फेज है स्पिरिचुअल लाइफ का, बॉर्न अगेन से लेके फुली मैच्योरिटी तक, यानी आत्मिक रूप से आप परिपक्व हो जाए, वो पीरियड आपका कंप्लीट होता लाल समुद्र पार से ये बॉर्न अगेन। उसके बाद जंगल के सफर को पार करना, और यरदन, जब आप मैच्योर, जो लोग मैच्योर हो जाएंगे वही यरदन पार। और यरदन पार तो प्रॉमिस्ड लैंड था, वहां पर कनान, और यहां पर हम मसीहों के लिए है परमेश्वर का राज्य। तो मेन पड़ाव आता है, जो कठिन पड़ाव है, वो लाल समुद्र नहीं था, वो था यरदन। ठीक, अब यरदन की ज्योग्राफी, यरदन की विशेषताएं, ये एक लंबी स्टडी है। तो इसमें जब आप चलेंगे तब आपको पता चलेगा कि नए नियम में जो यीशु मसीह ने शुरुआत की है वो कहां से की है, यरदन से, क्यों की है, और उसके आगे के रास्ते क्या है। ये एक आगे के पार्ट्स है। हम आज शुरू करते हैं यरदन नदी पार करना, और इसका यरदन नदी पार करना और इसका आध्यात्मिक महत्व, इसका आध्यात्मिक महत्व यानी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, ये आज की हमारी शुरुआत होगी। और ये पार्ट्स में होगा, इसलिए आज थोड़ा सा ही आपके साथ शेयर होगा। जब ये लोग, यहोशू ने इन लोगों की अगुवाई की थी जो रह गए थे, खतने वाले सब मर गए थे, जो बाकी जनरेशन रह गई थी बिन खतने वाली थी, यहोशू ने इनकी अगुवाई की। अब आपको पहली बात बता दें, यहोशू मूसा का सक्सेसर नहीं था, मूसा का सक्सेसर नहीं था, यानी उत्तराधिकारी नहीं था। वो मूसा के कार्य को आगे नहीं बढ़ाता, वो एक नया फेज शुरू करता है। उस कार्य का जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने शुरू किया था, उसका सेकंड फेज शुरू करता है। फर्स्ट फेज मूसा ने शुरू किया, और कहां तक मूसा पहुंचा पाया उनको, उन्हें जंगल के आधे मार्ग तक पहुंचा पाया। मूसा उनको यरदन के किनारे तक पहुंचा पाया, लेकिन यरदन पार नहीं किया। उससे पहले मूसा अपनी सेवा पूरी कर चुका, उसकी सेवा पूरी हो गई। ठीक, अब आप देखिए, आज कलीसियाएं, बड़े बड़े पासबान इस गुत्थी में ऐसे उलझ गए, इससे ये पता चलता है ये लोग दिमाग से बाइबल को डील कर रहे हैं। क्या ये दिमाग से डील करने वाली पुस्तक है? अगर ये दिमाग से इसको समझा जा सकता और समझाया जा सकता, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये क्यों कहा था कि चले मत जाना जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना प्राप्त करना। पवित्र आत्मा के बिना ये बाइबल एक पुस्तक है, और ये विवादित पुस्तक है पवित्र आत्मा के बिना। लेकिन पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति के जीवन में होगा, उसके लिए ये जीवन का मार्ग। ठीक, अब आप देखिए, झटके लगेंगे क्योंकि सत्य खुलता है ना, तो जो अब तक आपने सुना और दुनिया में देखा है वो सब पलट जाता है कि ये सब गलत है, एवरीथिंग इज फॉल्स। द वे उन लोगों ने इस मार्ग को एकदम बिगाड़ दिया,
विकृत कर दिया, जिससे परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार अब केवल कलीसियाओं में सीमित हो गया। और जबकि ये प्रत्येक मानव जाति के लिए है। दूसरे लोग क्यों कनेक्ट नहीं हो रहे, उसके रीजंस हैं। आप अपने रिचुअल्स लेके खड़े होंगे, कोई नहीं आएगा, आपकी बात कोई मान्य नहीं है। लेकिन जब आप मानवता के लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए जाएंगे और पवित्र आत्मा में आप उन चीजों को लोगों के साथ शेयर करेंगे, चट 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 काम होगा। यीशु मसीह को देख लीजिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देख लीजिए, यीशु मसीह के चेलों को देख लीजिए। ये एक कंटिन्यूएशन हमको ये दिखाता है कि यीशु मसीह ने कहा था, उन्होंने मेरी नहीं सुनी तो तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। अपने चेलों से बोला था, हमसे नहीं बोला था। और ये भी कहा था कि उन्होंने मेरी सुनी, जिन्होंने मेरी सुनी वो तुम्हारी भी सुनेंगे। इसका मतलब उस जमाने में यीशु मसीह की भी सुनने वाले दो लोग थे, एक नहीं सुनने वाले और एक सुनने वाले। उनके साथ चेलों के साथ भी यही अनुभव रहा। ये अनुभव हमारा रहेगा, कुछ सुनेंगे कुछ नहीं सुनेंगे, ठीक। लेकिन उस समय एक प्रॉब्लम थी ना सुनने की, एक प्रॉब्लम थी ना सुनने की, यानी एक चांस था कि नहीं सुनेंगे। लेकिन आज वो चांस खत्म हो गया। आज तो नहीं सुनेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि जीवन विकृत होएगा, बहुत भयानक। ये 2025 से अब शुरुआत होने जा रही है। अभी देखिए कैसी त्राही त्राही दुनिया में मचेगी। ये पुस्तक लोग ढूंढ ढूंढ कर और कलीसियाएं ढूंढेंगे। अभी तक तो कहते पास में चले जाते हैं, फिर लोगों में यह समझ आ जाएगी कि नहीं, सही जगह जाना है। उद्धार चाहिए तो सही जगह जाना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। क्योंकि सत्य जब फैलता है ना, जरूर धीरे धीरे फैलता है, क्योंकि वो सत्य, आप अगर हम सत्य बोल रहे हैं तो ढेर सारे फॉलोअर्स कभी नहीं होंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते, इसमें स्पीड कम होती है। अब आप इसको हम एग्जांपल देंगे, आज के जो लोग चल रहे हैं ना कि इतने लाइक्स, इतने सब्सक्राइबर, इतने फॉलोअर, ये चीजें लोग पकड़ रहे हैं और अपना कॉलर ऊंचा कर रहे हैं, घमंड से भर रहे हैं, अरे इतने हैं मेरे ना। गलत चीज के फॉलोअर हमेशा ज्यादा रहे हैं आरंभ से और रहेंगे। यीशु मसीह के कितने फॉलोअर थे? नहीं, चेले 12 थे। फॉलो तो भीड़ चलती थी, लेकिन भीड़ किस पर्पस से चलती थी? अपने स्वार्थ के लिए भीड़ चलती थी। लेकिन उसमें से कितने सच्चे उसके सब्सक्राइबर कितने थे? शिष्य सब्सक्राइबर है वो 12 थे। ठीक है, तो सब्सक्राइबर कम क्यों थे? दुनिया का मालिक, सृष्टिकर्ता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इतने कम सब्सक्राइबर। ये हम आपको वो मानक बता रहे हैं जो दुनिया में मान्य नहीं है, परमेश्वर के राज्य में यही मान्य है। यीशु मसीह ने कहा था थोड़े होंगे जो प्रवेश करेंगे। तो वो थोड़े कौन से हैं, उनकी क्वालिटी क्या है? परमेश्वर के इच्छा के और योजना के अनुसार होना चाहिए, ठीक। भीड़ नहीं, वो भीड़ एक्सेप्ट नहीं करता है। अब हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर, हम लोग मालूम है जहां संडे को हमने शुरू किया था, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, और उसका हम लोग ने वहां से 1 से 5-6 पद तक पढ़ा था। उसमें आप देखिए कि उनमें से बहुत उसका पढ़ दीजिए, 6ठा पद पढ़ दीजिए, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 6ठा पद पढ़िए, 5 और 6 पढ़ दीजिए। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न नहीं हुआ। ये मरे क्यों? नहीं, ये मरे क्यों? ये मूसा को फॉलो तो कर रहे थे, लेकिन शिष्य नहीं बने। ये मूसा के शिष्य नहीं बने थे। ये सब मूसा के पीछे इसलिए घूम रहे थे। उसके हम खास आपको 2-3 पॉइंट बताते हैं। जब ये मिस्र से निकलते हैं, 6.5 लाख का मतलब बहुत बड़ी भीड़ होती है, पलायन बोलते हैं इसको। पलायन हुआ, जब मिस्र से पलायन हुआ, और जब ये पलायन हो रहा था, तो पलायन होते होते ये लोग चले गए, जहां पे पहुंचे वहां सामने लाल समुंदर आ गया। और जब ये लाल समुंदर के किनारे पे इन्होंने डेरे खड़े किए, तो इनके पीछे फिरौन की सेना आ गई। उनका मन बदल गया, तो इनको वापस गुलामी में वापस खींचने के लिए
तो अब ये बताइए, ये मूसा के पीछे आगे क्यों बढ़े? नहीं पता चला है, बहुत समझ कम है। हाँ, मूसा के को फॉलो क्यों कर रहे थे इजरायली लोग? लाल समुंदर आ गया। हाँ, पीछे से डर कि अगर हम पीछे मुड़ेंगे तो ये मार देगा, घसीट ले जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो लाल समुंदर है, ये फंस गए, है ना? यही होता है। और ये दशा परमेश्वर की ओर से बिल्कुल परफेक्ट है। उद्धार केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा, बॉर्न अगेन केवल वही होंगे जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। सब लोग नहीं हो सकते बॉर्न अगेन, केवल वही होंगे जिनके पास ऑप्शन नहीं है, पीछे जा ही नहीं सकते। ये आप इनको विश्वासी मत समझिए, ये बिलीवर्स नहीं है। आज कलीसियाओं में किसको बिलीवर माना जाता है? जो पैसे ज्यादा देने लगे वो विश्वासी हो गए। बॉर्न अगेन हो या ना हो, आजकल बॉर्न अगेन की कोई वैल्यू नहीं है कलीसियाओं में, क्योंकि इसके अर्थ ही नहीं मालूम है, इसके बारे में कोई सत्य नहीं मालूम है लोगों को, इस विषय में कोई प्रचार नहीं होता, इस विषय में कोई शिक्षा नहीं है। इसलिए जिसने अपने मुंह से कह दिया हाँ मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, मान लिया। आजकल के सेवक, ठीक, अब मैं सेवक की बात, मूसा से इन लोगों को एक विश्वासी के रूप में नहीं लेके जा रहा, ये एक प्रजा के रूप में लेके जा रहा। बहुत ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का राज्य, सुसमाचार जो है राज्य का है, ये एक प्रजा के रूप में निकल रहा, एक राष्ट्र के रूप में, और ये इनको लेके जा रहा लाल समुंदर पार। ये परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि इनके पास अपना कोई देश नहीं था। ये मिस्र में गुलाम इसलिए थे क्योंकि इनके पास अपना कोई भूमि नहीं थी, तो इनको भूमि देने के लिए ले जा रहा था परमेश्वर, ये तुम्हारे लिए परमानेंट भूमि है, ये तुम्हारा देश होगा। तो इस राष्ट्र को जब परमेश्वर ने निकाला, लाल समुंदर पार बॉर्न अगेन को दिखाता है। अब इसमें हमने ये देखा कि बॉर्न अगेन होने के बाद भी अनंत जीवन नहीं मिलेगा। पूछिए क्यों? रास्ता आ गया जंगल का। अब परमेश्वर उनको रास्ते में ही तो परखेगा कि ये अब्राहम जो अन्य जाति का व्यक्ति था, इसके ये वंशज है। सबका खतना हुआ है, लेकिन इनके हृदय का खतना है कि नहीं है? ये वास्तव में परमेश्वर पे भरोसा करते हैं या केवल खतना करा के अपने आप को उस भीड़ में छिपाए हुए? आज ढेरों लोग पानी का बपतिस्मा लेकर कलीसियाओं में है, इनके हृदय में प्रभु नहीं है, इनके हृदय में भ्रम भरा हुआ है, जो बाइबल बताती है, और भ्रम की आत्मा में सब फंसे हुए। परमेश्वर कैसे करता? परमेश्वर हृदय को चेक करता है। ये तो बहुत प्रचार होता है ना, परमेश्वर हृदय को जांचता है। कैसे? जब कैसे पे आते तो पौलुस यही बता रहा था पहली कुरिन्थियों की कलीसिया को कि उनमें इन्होंने मूसा का बपतिस्मा ले लिया, इन्होंने आत्मिक जल पिया, इन्होंने आत्मिक भोजन किया, उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, वो चट्टान मसीह था, यानी मसीह इनके साथ साथ चला। और परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से, इंग्लिश में लिखा है कि मेनी का मतलब मैक्सिमम मान लीजिए, तो मैक्सिमम जो थे वो मैक्सिमम में कौन लोग थे मालूम है? सब खतने वाले जो वहां से चले थे। अब यहां बचे तो उनकी जनरेशन बची, 2 जनरेशन जिनका खतना नहीं हुआ। ठीक, तब ये पापस क्या हो गए? बिन खतने का मतलब क्या है? अन्य जाति। तो परमेश्वर आरंभ से किसके लिए काम कर रहा है? अब्राहम भी अन्य जाति ही था, नू भी अन्य जाति, यानी कोई जाति नहीं। अन्य जाति मतलब कोई जाति नहीं, कोई रिलीजन नहीं। और ये वहां से चल रहा, और ये चलते चलते परमेश्वर कैसे निकाल के ला रहा। देखिए, कोई कलीसिया नहीं, कोई पास्टर नहीं, परमेश्वर ने कितना काम कर लिया एक बंदे से। और आज इतने पास्टर्स होने के बाद एक शहर में एक सच्चा बंदा नहीं मिलेगा, सच्चा विश्वासी। ये अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन। देखिए आज क्या हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अब ये जो यर्दन है, ये सेकंड फेज के लिए आगे जाना है। बाइबल में यर्दन नदी का जिक्र धर्म ग्रंथों में कई बार आता है। यह अक्सर उस आजादी को दर्शाता है जो लंबे समय तक मुश्किलों और इंतजार के बाद आती है। यर्दन नदी को पार करना आजादी की राह पर एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये एक मोड़ है।
तो मूसा की सेवकाई कहां तक थी? यर्दन के इस पार। और यर्दन के पार किसको ले जाना था? यहोशू को। अब ये दो अलग अलग बंदे हैं, डिफरेंट स्पिरिट है। आप बाइबल में पढ़ा होगा या आपने प्रचार में सुना होगा कि ये यहोशू और कालेब में एक भिन्न आत्मा थी। क्यों नहीं लिखा है कि इनमें वही, मूसा में जो आत्मा थी वही थी? जब मूसा में से परमेश्वर आत्मा निकाल के वो 70 अगुओं पे वो दे रहा था, उसमें यहोशू नहीं था। और यहोशू एक मिस्टीरियस पर्सन है। अगर आप स्टडी में, हम आगे जाके आपको दिखाएंगे कि जब मूसा कुछ करता था तो यहोशू वो तंबू में रहता था। कई जगह ये आया वर्ड, ये मिस्टीरियस है। ये बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये हम आपको बाद में बताएंगे ये चीजें क्या। आज हम आपको सिर्फ इसका एक हल्का रूप बताते हैं। यर्दन नदी को पार करना आजादी की राह पर एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यर्दन का पानी उत्पीड़न से मुक्ति, सफलता और मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, उद्धार को दिखाता है। यर्दन का पानी। व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकालिए, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय। व्यवस्था विवरण और उसका 30 अध्याय 18, 19 और 20 तीन पद पढ़ेंगे। हाँ, एक मिनट और थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लीजिए, 1-2 पद से, 14 से पढ़ लीजिए। हाँ, 15 से पढ़ लीजिए, वो 15 से सही है पैराग्राफ। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण और हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करते। देखिए, आपको हम लगातार सारी सीरीज में हमने आपको एक चीज फोकस करा दी है कि बाइबल में कहीं पर भी दुआ, प्रार्थना, ये रिलीजन वाला नहीं पार्ट है, कोई पार्ट नहीं। परमेश्वर ये चीजें नहीं ना बोलता है और ना चाहता है। इसमें जो भी पार्ट है सत्य है, सत्य और तथ्य। ठीक, नया नियम सत्य है तो पुराना नियम उसका तथ्य है। आगे, और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे। इसका मतलब यहां पे आपको एक चीज मिली, हमें क्लू मिल गया कि प्राचीन काल से लोग देवताओं की आराधना करते आ रही। ये नेचुरल रिलीजन है, जिसका कोई रिलीजन नहीं तो वो यही करेगा। जिसके पास कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई उसको सिखाने वाला नहीं, कोई सत्य बताने वाला नहीं, तो वो क्या करेगा? ये एक, समझ लीजिए, एक बैकवर्ड क्लास होता है जो इसी में ही रहेगा। ये आरंभ से आ रहा जी। कोई और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे तो मैं तुम्हें आज ये चेतावनी देता हूं कि तुम निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है, तुम नष्ट हो जाओगे। अब यहां परमेश्वर रिलीजन को सामने रख रहा है कि जो तुम रिलीजन बना के चलोगे ना तो तुम नष्ट हो जाओगे। और अगर तुम परमेश्वर से प्यार रखोगे, परमेश्वर का प्रेम लोगों को पता कैसे चलेगा? प्राचीन काल में तो कलीसिया थी नहीं, तो कैसे पता चलेगा? परमेश्वर का प्रेम मानव जीवन में ही प्रकट होगा ना, कि पेड़ पौधों में प्रकट हो जाएगा। हाँ, मानव जीवन में। तो मानव जीवन तो आरंभ से पाप पतन में आ रहा है, कहां प्रकट होगा? ठीक, तो इसलिए परमेश्वर यहां पर जो बात बोली है उसी को तो यीशु मसीह पूरा करने आया था कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे, और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तुम यर्दन पार जा रहा है उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए, तो दो चीजें आपको बताते जो खतरनाक है। बॉर्न अगेन होने के बाद आप नष्ट हो सकते हैं।
उद्धार पूरा नहीं होता। सैल्वेशन की कहानी का पहला भाग क्या है? आत्मिक जन्म होना और आत्मिक रूप से परिपक्व होना, यह पहला भाग। इसी पे बोला गया इब्रानियों में कि अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, तो लेकिन तो भी ये हालत हो गई है कि कोई तुम्हें नए सिरे से परमेश्वर की आदि शिक्षा, यानी यही मूसा के बारे में पूरा फाउंडेशनल टीचिंग तुमको दे, क्योंकि तुम तो बच्चे हो अभी भी। मसीहत में आज क्या है? स्पिरिचुअली सब बेबीज। आपको एक और चीज बताते हैं जो कंपैरेटिव है। आप बाइबल को जब पढ़ते हैं, पुराने नियम में जब जाकर देखते हैं उद्धार की कथा कहां से शुरू हो रही है, ये हम लोग सब अब्राहम के वंशज हैं। अब्राहम अन्य जाति था, ये याद रखिएगा। हम कैसे उस वंश में कनेक्ट हो रहे हैं, ये मसीह के द्वारा ये भी आपको बताएंगे। अब आप देखिए, अब्राहम के वंश को ही प्रभु यीशु मसीह बचाने आया था ना, वही अब्राहम के वंश को संभालता, इब्रानियों में भी लिखा है। अब आप देखिए कि अब्राहम के वंश के लिए जो उसके वंश का आखिरी आया था वो था प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र। अब्राहम के वंश को ही बचाने आया और अब्राहम के वंश में ही आया, जिसका विरोध हुआ आज तक है। ठीक, अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि जब आप बॉर्न अगेन हो जाते हैं, बॉर्न अगेन होने के बाद अगर आप पवित्र आत्मा के अगुवाई में या नेतृत्व में नहीं चलते हैं, तो आपके लिए फिर दो चीजें, दो डेस्टिनेशन थी ना। आपको निकाला था अनंत जीवन के लिए, लेकिन अगर आप रास्ते में गड़बड़ हो गए तो आपके लिए अनंत दंड, मृत्यु मिट गई। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद अब मृत्यु नहीं आएगी। अभी ये जो फिजिकल डेथ चल रही है ना, ये फिजिकल डेथ, सेकंड कमिंग पे फिजिकल डेथ खत्म। इसी को कयामत बोला गया। भयानक दिन होगा और मृत्यु नहीं होगी। अब फिर क्या होगा? जो मसीह के लोग होंगे वो तो अनंत जीवन, और जो बाकी लोग होंगे जो बॉर्न अगेन होने के बाद गलत हुए, वो क्या हुए? वो कहां जाएंगे? इटर्नल पनिशमेंट, जिसे द्वितीय मृत्यु प्रकाशित वाक्य में बोला गया। वहां पे रोना, वहां पे आप तड़पेंगे, मृत्यु मांगेंगे नहीं। अब आप ये बताएं, जब आप थोड़ी देर इमेजिन कीजिए कि आपकी शारीरिक दशा रोगों से भर जाए, तो लोग दुआ करते दिन रात, भैया मोक्ष दे दो। मोक्ष क्या है? मृत्यु, मृत्यु है ना। लेकिन मृत्यु नहीं मिलेगी और वैसे ही तड़पते रहे। मृत्यु अच्छी मानेंगे आप कि मृत्यु अच्छी थी, ये तो बिना मृत्यु के तो बहुत बुरी हालत ये होने जा रहा है। अनंत जीवन के साथ साथ दो डेस्टिनेशन लाल समुद्र पार के बाद, यानी बॉर्न अगेन होने के बाद दो डेस्टिनेशन काम करती है। और फिर यहां पे हमको देखने को मिलेगा ये। उसके बाद जो यहां पर ये जो बता रहा है, ये बात यहां पर आई, तो इसका मतलब ये कि अगर आप यर्दन पार गए और आप गलत तरीके से चले गए और आप वहां पर सही तरीके से नहीं चले, तो यर्दन पार भी आप उसमें रह नहीं पाएंगे। वहां पे भी एक प्रॉब्लम है, वो आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि खतरा बॉर्न अगेन होने के बाद ज्यादा है, लेकिन फुली मैच्योर होने के बाद, स्पिरिचुअली फुली मैच्योर होने के बाद कम हो जाता है, क्योंकि इतना कड़ा परमेश्वर ने सिस्टम बना के रखा है। इजरायली वादा किए गए देश की ओर जंगल से होते हुए अपनी यात्रा की अंतिम चरण में पहुंच रहे थे। रास्ते में उन्हें भूख और नुकसान सहना पड़ा, जो कि कभी ना खत्म होने वाली यात्रा लग रही थी। लेकिन इस क्षण में ये एक निष्कर्ष पर पहुंच रहा था। तब प्रभु ने उन्हें एक अच्छा रास्ता चुनने का निर्देश दिया और ये कहा, मेरे सर निकालिए जो आपको मिलेगा, यही पे पढ़िए, ये इसका 19 पद, इसी में 19 पद। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे, चार चीजें हैं, ये दो चीजों का एक पेयर है, जीवन और आशीष, मरण और श्राप। ठीक, ये मैंने तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना। परमेश्वर आपसे रिलीजन की बात कर रहा है कि जीवन की बात कर रहा है? आज लोग क्या ज्यादा चर्चा करते हैं? अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित हैं। या अनंत जीवन की बात हो रही है, वंश की बात आ गई तो अनंत जीवन हो गया।
वंश का मतलब अनंत जीवन, कि हम भी जीवन पाए और हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, तो अनंत जीवन तो हो गया। जब तक आपका वंश जहां तक जाएगा वहां तक जीवन रहे, ये अनंत जीवन का वायदा। और यहां पर एक कंडीशन बता रहा है, यरदन नदी पार करने का महत्व क्या है। इस पल के पूरे महत्व को समझना असंभव है जब तक कि इस बात पर विचार ना किया जाए कि इजरायलियों ने उस समय तक क्या क्या सहा था। मिस्र से 2 सप्ताह की जो यात्रा थी, 2 सप्ताह की यात्रा थी, वो 40 साल की बहुपीढ़ी की गाथा में बदल गई। यानी बहुत सी पीढ़ियां आ गई, जंगल में पीढ़ियां पैदा हो गई। बहुपीढ़ी यानी 40 साल का मतलब 3 पीढ़ी चली और 3 पीढ़ी और 6 पीढ़ी हो गई। यह दिखाया जा रहा है, बहुपीढ़ी की गाथा में बदल गई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने परिवार के साथ एक ऐसी छुट्टी पर फंस गए जो कभी खत्म नहीं होती। ये लोग तो वहां से ऐसे निकले थे वैसे पिकनिक मनाने जा रहे, ये फंस गए रास्ते में। हम अक्सर खुद को जंगल में फंसे रहने के बाद पार करने और संक्रमण की स्थिति में पाते हैं। पुराने यानी संक्रमण का मतलब फंस जाना, ट्रैप हो जाना। पुराने नियम में इजराइल के लिए यह सचमुच गर्मी, भूख और थकावट का जंगल था। शायद हम सचमुच रेगिस्तान में फंसे होने से सहमत नहीं हो सकते जब तक कि हमने बिना सनस्क्रीन या पानी के पैदल यात्रा का अनुभव ना किया हो। हम लोगों ने मालूम है कभी रेगिस्तान में, डेजर्ट में बिना पानी के, मालूम स्किन जल जाती, सन बर्न्स हो जाते हैं, इतनी तपिश होती, और बिना पानी के। आप यात्रा करके तो देखिए, ये लोग यात्रा पे निकले थे, पानी की घटी थी, कुड़कुड़ाने लगे थे ना, मौत को देख रहे थे, तभी तो कहा था हमें मरने के लिए यहां लेके आया। ये मृत्यु दिखाई दे रही थी, ये बिल्कुल भयानक अनुभव था। हाँ? लेकिन शायद हम दूसरे तरीकों से भी इससे सहमत हैं। क्या आपने अपने जीवन में कभी जंगल का अनुभव किया है? रूपकात्मक रूप से कहे, मेटाफोरिकली रूपकात्मक रूप से कहें तो शायद हम जीवन में ऐसी जगह पर होने से संबंधित हो सकते हैं जहां हम अटके हुए महसूस करते हैं। चाहे हम कुछ भी करें और चाहे हम कितनी भी बार मार्ग की पुनर्गणना करें, यह हमें वहीं वापस ले जाता है जहां से हमने शुरुआत की थी। आपने कभी ऐसी स्थिति देखी है कि आपने एक विश्वास की यात्रा शुरू करी और वो 1 साल में घूम के फिर वहीं पे आ गए जहां पे थे? आज मसीही जीवन में लोग कौन सी यात्रा कर रहे हैं विश्वास की? क्रिसमस से शुरू होती है, ईस्टर, गुड फ्राइडे, और फिर ईस्टर क्रिसमस पे आके फंस जाती। आत्मिक उन्नति, आत्मिक परिपक्वता, आत्मिक वरदानों से भर जाना, आत्मिक जीवन में दूसरों के लाभ के योग्य बन जाना, परमेश्वर की महिमा के योग्य बन जाना कहां है? तो ये वही वाली बात हो गई, जंगल में घूम रहे। या शायद हम अपने रिश्तों, स्वास्थ्य, करियर या अपने भाग्य और उद्देश्य और जीवन में पूर्णता की कमी का अनुभव कर रहे हैं। शायद हमने चीजों के बेहतर होने की उम्मीद छोड़ दी है। परिणाम स्वरूप हमने कड़वाहट, निराशा और हार के उन्हीं पुराने जाने माने रास्तों पर चलने का फैसला कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अरे ठीक है, जीवन ऐसा ही है, पीढ़ियों से ऐसे ही चला आ रहा है, ठीक। ये हमने अपने कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में आ गए। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, गिनती की पुस्तक, उसका 20 अध्याय और उसका 5 पद पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 20 अध्याय, 20 अध्याय का 5 पद। और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? वहां तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहां तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे? सूखा है ना। हम जंगल के चक्र को कैसे तोड़ें और पार करने की जगह पर कैसे पहुंचे? अगर हम वास्तव में खुद के साथ ईमानदार हैं तो कई बार हम अपनी खुद की मुश्किलों के
सह लेखक होते हैं, ना कि केवल भागीदार। हम अपनी मुश्किलों को खुद लिखते हैं, हम अपना भाग्य खुद बिगाड़ते हैं, परमेश्वर नहीं बिगाड़ता। और हम कहते हैं अरे हमारा भाग्य ही खराब है। किया किसने? तुम्हारी जिंदगी के निर्णय किए किसने? खुद किए, मनमानी की, और फिर कहते हैं हमारा भाग्य खराब है। ये इंसान है। जीवन अप्रत्याशित है और यीशु मसीह हमें बताते हैं कि इस जीवन में हमें परेशानी होगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय निकालिए। यीशु मसीह ने क्या कहा था ये शारीरिक जीवन के लिए? यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय निकालिए। 16 अध्याय का 33 पद पढ़िए, 33 वर्ष। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। और आप क्या कर रहे हैं? हम और आप आज के मसीही लोग क्या कर रहे हैं? आधुनिक कलीसिया के विश्वासी क्या कर रहे हैं? ये संसार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं जीत पाएंगे। संसार का शासक कौन है ये बताइए? ये शैतान से बेमतलब में पंगा ले रहे हैं अपने बल पे। ये तो प्रभु के अधीन हो जाए, तभी तो उसने याकूब ने कहा कि प्रभु के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तो सरल रास्ता क्या है? अधीन होना तो बहुत मुश्किल बात है। आजकल के युग के लोग अधीन नहीं होते, ये अधीन करते हैं, होते नहीं है। और ये उसके अधीन नहीं होते परमेश्वर के, इसलिए कोई इनके अधीन रहता भी नहीं, आता वो भी भाग जाता, टिड़ी देंगे। ठीक, तो जो बोलोगे वही काटोगे, वही हो रहा है। हालांकि निम्नलिखित दृष्टिकोणों के लिए अपने दिलों की जांच करना नुकसानदेह नहीं हो सकता है, खासकर अगर हम अपने जीवन में किसी निर्जन स्थान पर है और हमें अंततः अपनी खुद की यर्दन नदी को पार करने की आवश्यकता है। हमें खुद की यर्दन नदी यानी जीवन में एक नई शुरुआत, एक नए फेज को हमें शुरू करना है। ठीक, संसार में कभी नहीं होगा, दिल का मामला है ये। पूरे पवित्र शास्त्र में हमें अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करने की आज्ञा दी गई है और हमें केवल उसकी आराधना करनी है, दिन रात उसके वचन पर मनन करना है। मनन क्या होता है भाई? मनन ये जुगाली का मतलब क्या होता है? इसको कैसे करते कैसे हैं? आप परमेश्वर के वचन को जो आप सुन रहे हैं उसको हर समय अपने अंदर स्मरण रखें, यानी उसको अपने मन में घुमाते रहें, घुमाते रहे, घुमाते रहे, घुमाते रहे, इतना घुमाएं कि वो आपके खून में दौड़ने लगे, वो आपकी सोच में उतर जाए। इतना घुमाएं सत्य को। जब दूध को मथते हैं, दही को, मलाई को मथते हैं तो मक्खन निकलता है ना, तो आप मथना और मनन एक ही बात है। हम वचन का इतना मंथन करें कि उसमें से मलाई निकले, उसी से तो हमारा आत्मिक जीवन स्पष्ट होता है। हमें निर्देश दिया गया है कि हम अपना हृदय उस पर केंद्रित करें। बहुत मुश्किल है आज के डिस्ट्रैक्शन वाले। आप फोन से पहले छुटकारा पा लीजिए, उसके बाद आप ये काम कर पाएंगे। फोन में पूरे समय लगे। अरे हमारे यहाँ पे काम चल रहा है, देखिए मशीनों पे काम चल रहा है। एक बंदा वहां पे जो उनका हेल्पर, वो मैंने देखा, वो बड़ी सी मशीन जो ड्रिलिंग कर रही, वो बगल में वो लटका हुआ, वो अपने मोबाइल में लगा। हाय रे, ऐसे खतरनाक जगह में भी मोबाइल नहीं, गाड़ी चल रही मोबाइल। बताइए कहाँ प्रभु कौन खोजेगा? इसीलिए नए नियम लिखा, कोई परमेश्वर को नहीं खोजता, सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हुए। और बड़े बड़े ड्रामे, उनसे बड़ा कोई विश्वासी नहीं। वो देखता हो, कहता कि यार कितना अच्छा ड्रामा कर लेते हैं लोग, इनसे बड़ा ड्रामेबाज तो कोई है ही नहीं, और वास्तविकता कहीं नहीं। ये हालत है आज मसीहत में, क्योंकि उसका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। दुख की बात है कि आध्यात्मिक अनुशासन की कमी और व्यक्तिगत समय, वचन को पढ़ना और हर सप्ताह वचन को सुनना हमें अपनी गलत सोच और समझ के लिए खुला छोड़ देता है। हम विश्वासियों की संगति को त्याग देते हैं और उन दर्शन
और जीवन जीने के तरीकों को अपना लेते हैं जो परमेश्वर के नहीं है, बल्कि हमें उससे दूर ले जाते हैं। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय निकालिए, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 20, 21, 22 3 पद पढ़ दीजिए। उसके अनदेखे गुण, नहीं 19 पद से पढ़िए और स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन। अब यहां पर देखिए ये 3-4 पदों में उसने एकदम सटीक बात कर दी है कि मानव जाति, इसमें आप हेडिंग पढ़ेंगे तो लिखा मनुष्य जाति का पाप। इसमें ये नहीं लिखा है कि किसी जाति विशेष का। आप ये बताइए, आप किसी भी जाति को, किसी भी रिलीजन को बिलोंग जरूर करते होंगे, लेकिन परमेश्वर के सामने आप क्या है? मनुष्य जाति है ना। तो आपकी और हमारी सबकी एक ही जाति है परमेश्वर की दृष्टि में, वो है मनुष्य जाति। और जो जमीन पर हम जातियां के नाम से जाने जाते हैं, ये परमेश्वर के सामने मान्य। अब आप बताइए, आपके लिए परमेश्वर का वचन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ना, क्योंकि परमेश्वर ये रिलीजन को देखकर बात नहीं कर रहा है। वो मनुष्य को बनाने वाला, मनुष्य को पतन में, पाप में पड़ा हुआ देख रहा है, बर्बाद होता हुआ देख रहा है, इसलिए वो आपसे और हमसे डायरेक्ट बात कर रहा है वचन के द्वारा। और यहां पर वो बता रहा है कि उसने, परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान हमारे मनों में प्रकट किया। अब आप प्रश्न कीजिए कैसे? कैसे प्रकट किया? विवेक। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर पतन के बाद विवेक है मनुष्य के पास, लेकिन विवेक भी अगर मर गया, जब एक बच्चा होता है ना, अब मैं आपको बताता हूं, इसको समझाना पड़ेगा, है सरल। एक छोटा बच्चा होता है जो अबोध होता है, उसके अंदर विवेक नहीं होता है जब वो पैदा होता है, लेकिन जब वो अच्छे और बुरे के अनुभव में गुजरता है तो उसके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। विवेक का मतलब वो समझ डेवलप हो जाती है। उसे ये मालूम है कि ये व्यक्ति मुझसे प्यार नहीं करता है, बच्चे के अंदर, और ये मुझसे प्यार करते हैं। तो जो उससे प्यार नहीं करता वो बुलाएगा, वो बच्चा उसके साथ असहमत होगा, वो कभी सहमत नहीं होगा और असहज फील करेगा उसके सामने कि यार ये मेरे को मारेगा। और जो व्यक्ति बच्चे को प्यार करेगा, बच्चे को समझ हो जाती है ये मुझे प्यार करता है, उसके साथ बच्चा खुल के उसके साथ रहेगा। इससे बड़े बच्चे के अंदर भी समझ होती है। आजकल तो बहुत छोटे छोटे बच्चों में समझ है। ये विवेक है। विवेक क्या है? अच्छे बुरे की समझ होना। लेकिन आपको मालूम है मनुष्य के अंदर परमेश्वर को लेकर उसका विवेक फेल, क्योंकि वो किसी चीज को भी ईश्वरीय मान लेता है। ये बताया जा रहा है इस यहां पर। कहने लगे परमेश्वर ने उनको उसके अनदेखे गुण, उसकी अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व। परमेश्वरत्व का मतलब होता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की त्रिएकता। ये एक रहस्य है। और ये आज रहस्य इसलिए है क्योंकि मनुष्य विवेकहीन हो गया, और इसलिए परमेश्वरत्व और जगत की सृष्टि के समय से उस परमेश्वर के कामों के द्वारा देखने में आ रहे हैं। तो सारी जो अन्य जाति है वो सृष्टि को देखकर परमेश्वर का दर्शन पाती। सृष्टि में अब्राहम से परमेश्वर ने जब बात की थी, उसको कुछ दिखाया था ना, आकाश के तारे दिखाए थे, और अब अब्राहम ने परमेश्वर पे उसकी हस्तकला को देखा। और यही अब उसने, दाऊद ने कहा कि आकाश मंडल तेरी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश तेरी महिमा का, और आकाश मंडल का मतलब सूरज, चांद, तारे, ये आकाश तारा मंडल, ये तेरी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। तो अन्य जाति उसको देखकर परमेश्वर पर भरोसा कर रहा था, अब्राहम था। अब आप देखिए ये देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। अब इसके बाद 21वां पद है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ। ये व्यर्थ विचार क्या है?
ये व्यर्थ विचार, जैसे कि आप किसी के सामने टॉपिकल प्रीचिंग करिए, एक टॉपिक ले लीजिए, उस पर प्रीच कीजिए, उस पर आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं उस पद पे, ये टॉपिकल प्रीचिंग है। वो एक पद पे आप 15 मिनट बोल के अपना काम कर लीजिए, अपनी यानी आपको किसी से पैसा निकलवाना है तो आप ऐसा पद निकालिए जिसमें उसको आप ये बताए कि देखिए इस पद में ये बता रहा है कि उसने उसको परमेश्वर को दिया, उसको बड़ी आशीष मिल गई। एक पद में ये वाली बात आपने कन्वे कर दी है अपने मतलब की कि दोगे तो बरकत मिलेगी। ये व्यर्थ विचार में आता है। जब आप पवित्र आत्मा इस तरीके का प्रचार नहीं करता, ना इस प्रकार की वचन के सेवकाई करता है। पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या है, प्रेरितों की शिक्षा क्या थी, वो थोरो तरीके से आरंभ से सब चीजों को एकदम स्पष्ट तरीके से बताते थे ताकि लोग आत्मिक जीवन में चलना शुरू करें, दर्शक ना बने। ठीक, तो वो चेले बने। चेलों को बोला था चेले बनाने, दर्शक बनाने को नहीं बोला था। आजकल तो एंटरटेनमेंट करके आपको दर्शक बनाएंगे। आध्यात्मिकता का टूटना आध्यात्मिक अनुशासन के टूटने से शुरू होता है। जीवन व्यस्त है और कभी कभी निराशाजनक चीजें होती हैं जो हमें ईश्वर की खोज करने से हतोत्साहित करती है, लेकिन हमें हमेशा उसकी खोज करनी चाहिए, यहां तक कि दुख और दर्द के माध्यम से भी। एक पद निकाल लीजिए, भजन संहिता उसका 34 अध्याय 34 चैप्टर उसका 18 पद, भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 18 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार। अब यहां पे बताइए, ये लेने देने की तो बात नहीं कर रहा परमेश्वर, ये परमेश्वर का सच्चा वचन है। आप जीवन में टूट के बिखर रहे हैं, आपका दिल टूट गया, आपका मन परेशान है, परमेश्वर, ये सही वक्त होता है जब आप पीड़ा में होते हैं, कष्टों में होते हैं, फंस गए, तब परमेश्वर का काम जरूर होता है। परमेश्वर का आत्मा उस समय आपसे बात करना मांगता है। अगर कोई सही बंदा आपको मिले तो पवित्र आत्मा उसी समय आपके हृदय में काम करेगा। ये एकदम सही, यानी आपके हृदय की ये दशा बॉर्न अगेन होने के लिए और परमेश्वर के लिए बहुत बढ़िया होती है। दृष्टिकोण का मामला है। फिर दूसरा पॉइंट है दृष्टिकोण। शिकायत को समझने का सबसे अच्छा तरीका है बिना विश्वास के विलाप करना। शिकायत को, अब ये यहूदी लोग क्या कर रहे थे, वहां विलाप कर रहे थे, है ना। ये यही चीज बताइए, विश्वास के, बिना विश्वास के, जब आदमी में विश्वास नहीं होता ना तो हर चीज उसके लिए विलाप का कारण बन जाती, ये बताया जा रहा है। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 11 पद, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय और उसका 11 पद। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? अब एक बात बताइए, ये विश्वास करने वाले थे कि इनकी, मूसा ने इनसे क्या कहा था, गुलामी में से निकाल रहे हैं ना, है ना। अब निकालने वाला तो परमेश्वर था, मूसा जरिया था, मध्यस्थ, और परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा था। देखिएगा, वो यीशु मसीह हमें पाप पतन से, इस पुराने जीवन से, मृत्यु के जीवन से अनंत जीवन के लिए छुड़ाने आया, मध्यस्थ मूसा की तरह। ठीक, एक मध्यस्थ मूसा था, एक मध्यस्थ यीशु है। पूरी दुनिया में और पूरी बाइबल का निचोड़ आपके सामने रख रहे हैं। एक मूसा था और एक यीशु था। मूसा ने इस काम को यर्दन तक पहुंचाया और यर्दन से यीशु ने उस काम को अनंत जीवन तक पहुंचाने के लिए शुरू किया। ये फेजेस है इसमें। अब यहां पे देखिए, ये लोग विश्वास में नहीं थे, ये तो भीड़ चल पड़ी। आज कलीसियाओं में लोग, भीड़ जो चल रही है, क्या ये अनंत जीवन के वारिस बन पाएंगे? अगर आप यहां से देखें, एक भी नहीं बनेगा, एक भी नहीं बनेगा। इनको झूठ बोल के लाया जा रहा, इनको सच्चा सुसमाचार नहीं मालूम है। सच्चे सुसमाचार जो पौलुस ने सुनाया ना, वो ये है यीशु मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान। इसको पार करना है, तब अनंत जीवन मिलेगा। तो ये सच्चा सुसमाचार दृष्टिकोण की बात है। निर्गमन
14 अध्याय के 11 पद में यही बात आ गई। इस्राएल ने इन शब्दों में पुकारा, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमें जंगल में मरने के लिए ले आया है? तूने हमें मिस्र से निकालकर हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? शिकायत कर रहे हैं। प्रभु से शिकायत करना और अपनी शिकायतें व्यक्त करना पूरी तरह से सामान्य बात है। ज्यादातर भजनों में यही कहा गया है, लेकिन आशा है भजन संहिता 42 अध्याय, भजन संहिता 42 अध्याय 42 चैप्टर और उसका 5 पद पढ़ दीजिए। 42:5 है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? पर परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद। यानी उद्धार की आशा लगा के रखना पड़ेगा। ये जादू नहीं है कि ये चट से मिल गया। अब समझ में आ रहा है ना? चलना पड़ेगा आपको, यानी स्पिरिचुअल लाइफ में चलना पड़ेगा। दाऊद अपने अवसाद को यानी डिप्रेशन को और दुख में परमेश्वर को पुकारता है, जो उसे बहाल करने का वादा करता है। हम सभी अपने जीवन में ऐसे दौर से गुजरे हैं जब परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय हम उसके वादों पर से विश्वास और नजर हटा लेते हैं। हम क्रोधित हो जाते हैं ये मानकर कि हमारा दुख व्यर्थ है। परंतु जिस प्रकार परमेश्वर इस्राएल के प्रति वफादार था और आज भी वफादार है, उसी प्रकार वो हमारे प्रति भी वफादार है। विनम्रता का मामला, पश्चाताप हमारे जीवन में बदलाव का अनुभव करने के लिए आधारभूत है। हम जितने लंबे समय तक पश्चाताप नहीं करते और अपने तरीकों में उलझे रहते हैं, हमारा पाप उतना ही गहरा होता जाता है। जितना अधिक हम आध्यात्मिक अनुशासन की कमी रखते हैं और अपनी समझ पर भरोसा करते हैं, उतना ही अधिक हमारा पश्चाताप ना करने वाला स्वभाव हमें फंसाएगा। आप जितना अधिक अपनी क्रियाओं में लगे रहेंगे, मैं दुआ करूंगा, मैं फास्टिंग प्रेयर करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं घुटने टेक, तुम कैसे भी कर लो, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने किसी को दुआ का फंडा नहीं दिया, उसने पुत्र दिया है और पुत्र को पर भरोसा करना है, दुआ का फंडा नहीं दिया। अब ये देखिए ना, परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा हमें राज्य दे दिया और सब कुछ दे दिया, पुत्र से मिलेगा, तो हमें पुत्र को समर्पित होना है, दुआ करनी है। आज क्या कर रहे हैं? ये मूसा गद्दी बना दी, यही तो यीशु मसीह बोल रहा था। सब शास्त्री फरीसी बन गए और मूसा की। चाहे हम जीवन में कहीं भी हो, मसीह हमेशा हमसे मिलने के लिए तैयार रहता है। वो हमारे दिलों के दरवाजों पर दस्तक दे रहा है ताकि वो हमारे अंदर आ सके और हम कभी भी उसकी दया और कृपा को स्वीकार करने से बहुत दूर नहीं जाते। यीशु हमें यह आशा देता है, क्योंकि जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए मरा। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 8 पद है। आइए हम पार चले। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 6 पद। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे, किससे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया जी। और इसके बाद मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 1 अध्याय का 15 पद पढ़िए। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य, देखिए राज्य की बात आ रही है कि कलीसिया में वो लोग मेंबर बन रहे हैं बपतिस्मा लेकर। आज क्या हो रहा है? बपतिस्मा देने वाले द्वारा यरूशलेम, यहूदिया और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बपतिस्मा देने का वर्णन है। ये उन लोगों के लिए था, ठीक। पानी में डूबना लोगों के पाप स्वीकार करने और पश्चाताप करने का भौतिक चिन्ह था। वे नदी को उसी तरह नहीं छोड़ते थे जिस तरह से वे उसमें प्रवेश करते थे। यीशु ने भी स्वयं को यरदन नदी में बपतिस्मा लेने की अनुमति दी, इसलिए नहीं कि उसे इसकी आवश्यकता थी, बल्कि इसलिए कि ये उसकी शिक्षा और चंगाई सेवकाई में उसकी रिहाई को दर्शाने के लिए सारी धार्मिकता को पूरा करने का मार्ग था। अब आप ये बताइए, यीशु मसीह ने
जो धार्मिकता को पूरा करने का मार्ग वो बन गया। उसने पानी का बपतिस्मा भी ले लिया, उसका खतना भी हुआ। और कलीसिया मसीह की देह है, तो मसीह की देह खतने के लिए हृदय का खतना और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का स्थान बनी कि नहीं बनी? कि शारीरिक खतना और शारीरिक बपतिस्मा भी चलेगा पानी का। मसीह की देह का मतलब, कलीसिया का मतलब मसीह की देह, आत्मिक देह। आत्मिक देह का मतलब अब आत्मिक नियम चलेंगे ना कलीसिया में। तो यीशु मसीह ने कहा, तभी तो उसने कहा था मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो अब आपको यूहन्ना के बपतिस्मा पहले लेना पड़ेगा, फिर मसीह के पास। अब ये क्या उल्टा है, यूं घूम रहे हैं। आपको आगे बढ़ना। ये यूहन्ना ने उसकी गवाही दी कि मैं तो तुम्हें मन फिराव के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे बाद आ रहा वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे। तो पवित्र आत्मा, जब हम मसीह की देह में आ गए, आत्मिक देह कलीसिया, तो यहां पर हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा और हमारे हृदय का खतना होगा कि नहीं होगा। अब आप यही देखिए कि लोग फिजिकल में अभी भी फंसे हुए। जैसे परमेश्वर की उपस्थिति वाचा के संदूक के रूप में प्रतिज्ञा किए गए देश में एक नए जीवन के लिए यरदन नदी के माध्यम से यहोशू की पुस्तक निकालिए, यहोशू 4 अध्याय, यहोशू 4 अध्याय, व्यवस्था विवरण के बाद मिलेगा यहोशू का 4 अध्याय निकालिए, 4 अध्याय और 4 अध्याय का 18 पद, 18th वर्ष। और ज्यों ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यरदन के बीच में से निकल आए और उनके पांव स्थल पर पड़े, क्यों ही यरदन का जल अपने स्थान पर आया और पहले के समान तटों के ऊपर फिर बहने लगा। इस समय बाढ़ का, यानी जिस समय का ये किस्सा है ना, उस समय वहां पर यरदन में बाढ़ आई हुई थी। ये नदी बहुत ओवरफ्लो हो गई थी, ये बहुत भयानक नदी है और ये ओवरफ्लो हो रही थी उस समय। और ये लोगों ने क्या किया, याजक वाचा का संदूक, जैसे लाल समुद्र 2 भाग हुआ था, यहां पे देखिए यरदन 2 भाग हुई है। जल का 2 भाग होना उत्पत्ति से शुरू हुआ है। परमेश्वर ने उस ऊपर का जल और नीचे का जल 2 भाग किया, जिसे हम आकाश और समुद्र कहते हैं। यहां पे जल 2 भाग होता जा रहा है। ये वाटर बैप्टिज्म को नहीं दिखाता। यहां पर इसकी ऐतिहासिक तथ्य जानेंगे तब इसका आपको आत्मिक सत्य मिलेगा। यही चीज हम लोग कर रहे हैं। वैसे ही देहधारी परमेश्वर यीशु भी यरदन नदी के माध्यम से अपने जीवन में एक नए चरण में उन्होंने प्रवेश किया कि अब ये मसीही युग शुरू, यरदन के पार। आज लोग वापस घूम घूम के यरदन में जा रहे हैं बपतिस्मा लेने। यरदन नदी एक अवसर का प्रतिनिधित्व करती है जो हम सभी के सामने है। परमेश्वर और एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को स्वीकार करने और शारीरिक रूप से बपतिस्मा लेने से हम नए और तरोताजा हो सकते हैं। हम उस सफलता और स्पष्टता के क्षण को पा सकते हैं जिसकी हम अपने जीवन में तलाश कर रहे थे। यीशु अपने में उद्धार और चंगाई की आशा देते हैं, जैसा कि भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा था। परंतु वो हमारे ये मिलेगा आपको यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 53 चैप्टर और उसका 5 पद। परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारे ही कल्याण के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हमेशा वफादार, याद रखें, जंगल में भी परमेश्वर हमेशा हमारे प्रति वफादार रहा। रेगिस्तान में 40 साल की लंबी यात्रा के दौरान इजराइल को कभी भी भोजन की कमी नहीं हुई और उनकी जूतियां कभी नहीं टूटी। तुमने स्वयं देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या किया और तुमको उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। निर्गमन 19 अध्याय का 4 पद मैंने पढ़ा है। अगर आप आज यरदन नदी की यात्रा करना या अपने जीवन में, अपने जीवन का यरदन, यानी फिजिकल लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ, ये देखिए फिजिकल लाइफ, जल ही जीवन है। वो फिजिकल लाइफ को भी जीवन बोला और स्पिरिचुअल लाइफ को, लेकिन ये जल 2 भाग कीजिए, फिजिकल लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ। ये यरदन, ये एक नदी है और नदी को पार करना है। नदी को पार करने का मतलब
एक नए जीवन की शुरुआत। यही तो बपतिस्मे। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिल जाएगा, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय। इसका 6 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। ऊपर हेडिंग है पाप के लिए मृतक, मसीह में जीवित। देखिए दोनों जीवन के 2 फेज है यहां पे। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? अब आप कहेंगे कि हम कब मर गए? जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपना प्राण त्यागा, उसने किन किन लोगों के लिए त्यागा था? समस्त मानव जाति। तो हम सब आ गए इसमें? आए? आप आए कि नहीं आए? उसने उनके पापों के लिए अपना प्राण त्यागा, तो वो हम सब के पापों के लिए मारा गया। और हमको नहीं मालूम था। सुसमाचार हमको मिला कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए उसने प्राण दे दिया, यानी प्रायश्चित कर लिया, अब पश्चाताप करो। तो हमको आज सुसमाचार मिल रहा है, ये गुड न्यूज मिल रही है कि अच्छा, हम बेकार इतना प्रयास कर रहे हैं उद्धार के लिए जो दुनिया में सब कर रहे हैं। ये सत्य है। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए, यहां चेतना आ गई। आपको जब ये गुड न्यूज मिली तो अब आपको ये सोचना है कि यार हम पाप के लिए वो मर गए, तो अब हम पाप में क्यों जीवन बिताएं? हम पाप के गुलाम थोड़ी ना, तो हम इसके गुलाम है जिसने हमारे लिए प्राण दिया और हमें पापों से छुड़ा लिया। तो हमको ये पता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, ये पानी का बपतिस्मा नहीं है, ये मसीह की देह का बपतिस्मा। आप मसीह की देह में आके जुड़ गए तो आपने मसीह यीशु का बपतिस्मा ले लिया। यीशु मसीह वो नदी है जो हमारे पापों को धो देगी, उसकी देह कलीसिया। वो हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, क्योंकि हम उसके साथ मरे। ये मृत्यु का बपतिस्मा है। अतः अब चौथा पद है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। देखिए, गड़ गए, उसको गाड़ा गया था, अब हम दफन हो गए कलीसिया में। अब कोई यानी संसार में हमको प्रदर्शन नहीं करना धर्म का। आज कलीसिया में क्या कर रहे हैं लोग? अपनी अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करें, जबकि मना किया था अपने धर्म के काम लोगों को दिखाने के लिए मत करना, नहीं तो पिता से कुछ नहीं मिलेगा। और गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। ये गर्दन पार करना है। आपकी जिंदगी मसीही जीवन हो और आपका जीवन परमेश्वर की महिमा से, उसके वरदानों से भरा जीवन हो, ताकि उसका नाम महिमा पाए। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।